दिस इज जेपी रॉय। तो गाइज आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अगर मैं इसका बात करूँ तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसी को स्मॉल वेले के नाम से हम लोग जानते हैं, अनदर नेम है, ठीक है। और ये जनरली हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बीच में लाई करते हैं। जनरली यहाँ पर डाइजेशन पूरा कंप्लीट यहीं पर होता है, साथ ही साथ में कुछ ऑब्जर्वेशन भी होते हैं यहाँ पर, जो कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे ब्लड में उसको इन्वॉल्व कर लेता है। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में लाई करता है। इसका मैं एवरेज अगर लेंथ की बात करूँ तो 5.5 से 6 मीटर तक होता है, ठीक है। वहीं अगर फीट में बात करूँ 18 फीट से लेकर 19 फीट तकला ये लाई करता है, ठीक है। अब मैं इसका बात करूँ कि इसको स्मॉल इंटेस्टाइन ही क्यों कहा गया। ये देखने में तो भाई 18 फीट का है, और जो ही वो अगर दूसरी तरफ मैं बात करूँ लार्ज इंटेस्टाइन का, तो उसका अगर मैं बात करूँ तो वो तो बहुत ही कम है हमारे, ठीक है। वो तो 1 ही 2 मीटर से भी कम आते होंगे। तो इसका जो कंक्लूजन निकाला गया है एक डायमीटर पर निकाला गया है, रेडियस पर निकाला गया है। जिसका डायमीटर 12 होता है उसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के कैटेगरी में डालते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो जनरली मोटा होता है, ठीक है। वहीं स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही पतले होते हैं, ठीक है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की मैं बात करूँ तो ये बहुत लंबा होता है। जो हमारे अगर इसमें बात करूँ कि कैसे एडजस्ट हो पाता है, तो बहुत सारे फोल्ड बनते हैं जो कि माइक्रोट्यूबुल्स के थ्रू, बिलाई के थ्रू बनाकर हमारे 18 फीट समझ रहे ना आप कितना होता है 18 फीट, उसको यहाँ पर हटाना इतने छोटे कॉम्प्लेक्स जगह में कितना बड़ा बात है, ठीक है। ये भी बनाने वाला का भाई दिमाग सोच सकते हैं। और वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरह से पूरा फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। ये हमारे कुछ इस प्रकार से हैं। अब आइए इनमें डिटेल्स की बात करते हैं कि कौन सा कहाँ होता है, कौन सिस्टम होते हैं, कौन नर्व्स होते हैं, कौन आर्ट्रियम होते हैं, कौन वेन होते हैं, कौन लिप्स होते हैं। कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं, मैंने अभी ही बताया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के पार्ट होते हैं। वहीं मैं सिस्टम की बात करूँ तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्यूरियर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और मैं बात करूँ कि यहाँ पर कौन से आर्टरीज पाए जाते हैं, तो सुपीरियर मेंटेबल आर्टरीज पाए जाते हैं, जेजुनम आर्टरीज पाए जाते हैं, इलियम आर्टरीज पाए जाते हैं, ठीक है। ये 3 हमारे आर्टरीज पाए जाते हैं जो कि हमारे ब्लड को सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेन की बात करो तो हेपाटाइट पोर्टल वेन पाए जाते हैं, सुपेरियर मेंटेरिक वेन पाए जाते हैं, ठीक है। ये 2 हमारे वेन पाए जाते हैं। वहीं नर्व्स की बात करूँ जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है और ब्रेन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो कालिक नेगिया पाया जाता है और वेनस नर्व्स पाए जाते हैं। वेनस नर्व बहुत ही कॉमन है, जो डाइजेस्टिव पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा था, टंग में भी पाए गए थे, ठीक है, और लिप में भी पाए गए थे। मीन्स एक कॉमन है, सभी जनरली सभी जगह देखने को मिलता है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें बहुत सारे लिम्फ पाए जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा लिम्फ है इंस्टाइनल लिम्फ ऑफ ट्रैंक है, यही एक लिम्फ है जो पाया जाता है। अब मैं बात करता हूं कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जब मैं बात करने वाला हूँ ड्यूडेनम की, अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे छोटा होता है हमारे पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जनरली हमारे स्टोमक के पायरुविक रीजन से नीचे मीन्स पायरुविक स्फिंक्टर से कनेक्टेड होते हैं, और जेजुनम से ऊपर मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ये कहाँ लाई करता है, पायरुविक स्फिंक्टर और जेजुनम के वाल पर ये लाई करता है। जनरली इसका शेप की मैं बात करूं तो सी शेप बनाता है, जो कि आधा हाफ रिंग कह सकते हैं, ठीक है। इसका मैं लेंथ की मैं बात करूं तो 20 से 25 सेंटीमीटर में होते हैं। वहीं इंचेस में बात करूं तो 8 to 10 इंच होते हैं, ठीक है। मैं इसका बात करूं तो ये क्या करता है कि हमारे जो काइम होते हैं सबसे पहले यहाँ पर भी आते हैं। जो बोलस होता है, बोलस तो स्टोमक में गया, ठीक है, तो वो एसिडिफाई हो गया और इसको ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो जो हमारे ड्यूडेनम होते हैं उसमें एक बर्नल ग्लैंड पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, म्यूकस रिच एल्कलाइन को रिलीज करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। अगर मैं उसके अंदर जाऊँ ना तो बाइकार्बोनेट एक बेस
बेस होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, बाइकार्बोनेट एक बेस होते हैं, वो रिलीज करता है हाईली अमाउंट में, और जैसे ही रिलीज करता है जो स्टोमक में, तो हमारा एसिडिफाइड था बोलस, ठीक है, या काइम कह लीजिए, जैसे ही हमारे सी सेप्ट में आया तो वो तो काइम का निर्माण हो गया, तो क्या करता है कि उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, क्योंकि जब भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिड वाला जो काइम होगा वो जाएगा तो डाइजेस्ट नहीं करेगा, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करता है, और उसके बाद क्या होता है कि हमारे पैनक्रियाज हो गए, लीवर हो गए, ये सब रिस्पेक्टिवली एंजाइम को छोड़ते हैं और उसको फर्दर डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। हालांकि इस बारे में हम लोग अगले वीडियो में जेजुनम की अगर मैं बात करूं तो ये सेकंड जो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, जो कहां से कहां कनेक्टेड होते हैं, हमारे इलियम के अपर मोस्ट पार्ट से कनेक्टेड होते हैं, साथ ही साथ ड्यूडेनम के लोअर मोस्ट पार्ट से कनेक्टेड होते हैं। मीन्स इसको हम लोग कह सकते हैं कि ड्यूडेनम और इलियम के बीच में लाइक करने वाला जो ऑर्गन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, उसको जेजुनम हमने कहते हैं, ठीक है। अब मैं इसका बात करूँ तो पूरे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा किसी का लेंथ होता है तो ये हमारा यही है, जो कि 8 फीट का होता है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये क्या करता है, जनरली सबसे डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है यहीं पर हमें देखने को मिलता है। हम लोग बात कर लीजिए प्रोटीन से अमीनो एसिड होना, फैट से फैटी एसिड होना, कार्बोहाइड्रेट से हमारे लाइपेज और फैटी एसिड में कन्वर्ट होना, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होना, ये जितने भी प्रोसेस होते हैं सब हमारे यहीं पर ही टेक प्लेस होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में मैं बात करूँ तो इसके अंदर बहुत सारे भिलाई पाए जाते हैं, माइक्रोट्यूबल्स पाए जाते हैं। ये अब हम बात करते वाले हैं इलियम के बारे में। अब मैं इलियम की बात करूँ तो ये सबसे लास्ट होता है, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ही होता है, ठीक है। मैं इसका बात करूँ तो ये जेजुनम की सबसे लोअर मोस्ट, वहीं लार्जेस्टाइन के सबसे अपर मोस्ट जंक्शन से कनेक्टेड होते हैं। जब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन आपस में मिलता है, जहाँ पर उस रीजन को सेक्कम जंक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है, और वही जो पॉइंट होता है उसको सेक्कम के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब मैं इसका बात करूँ तो ये क्या जनरली 8 मीटर से 9 मीटर तक ये हमारे शरीर में होते हैं। जनरली इसका जो काम होता है सेम, इसमें भी बहुत सारे भिलाई पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई प्रोटीन, कोई फैट का ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। यहाँ पर जनरली हमारे ग्राफेज कह लीजिए या विटामिन B12 कह लीजिए, उसका ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। अब मैं इसका बात करूँ कि ये हमारा क्या होता है, सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है, और जो यहाँ तक में पूरा मेनली पूरा जो होता है ना डाइजेशन भाई कंप्लीट ही हो जाता है। कुछ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस बच जाते हैं, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, और कुछ एसिड हो गए, वो कहाँ जाते हैं, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, और वो क्या करते हैं, उसका डाइजेशन करते हैं और यूरिन के थ्रू उसका वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकालते हैं। यह बात है कि अभी भी पूर्णतः डाइजेशन ख़त्म नहीं हुआ। कुछ ऐसे भी जो एक्सेप्ट होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, लेकिन यहाँ तक पूरा कंप्लीट भी हो जाता है। ये मैं बात करता हूँ दो बातों पर, फर्स्ट हम भिलाई के बारे में और दूसरा माइक्रो भिलाई के बारे में। अगर मैं भिलाई की बात करूँ तो कुछ इस प्रकार से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटीरियर वाल में, सबसे सुपेरियर वाल में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसका जो फंक्शन होता है, इसका क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि ये बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अगर मैं ये स्पेशली अगर मैं बात करूं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जनरली इसका फंक्शन ऑब्जर्वेशन का होता है। अगर दूसरे में बात करूँ तो कई जगह हमारे जो आपने देखा होगा वो भी डक्ट में भी पाए जाते हैं, वो मूवमेंट में भी मदद करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, साथ ही साथ में वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, इनगल्व करने का भी काम करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को भी बढ़ाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहीं अगर मैं बात करूँ माइक्रो भिलाई की, माइक्रो से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि छोटा कुछ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सरफेस है एक प्रकार का, ये हमारा भिलाई है, ठीक है, और इसके जो किनारे किनारे आपको नज़र आ रहे होंगे बहुत ही छोटे छोटे माने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर भी कनेक्टेड होते हैं, जो कि भिलाई के ऊपर कनेक्टेड होते हैं। उसको हम लोग माइक्रो भिलाई के नाम से जानते हैं। जनरली इसका फंक्शन क्या होता है कि जो सरफेस एरिया होता है, रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को उसको बढ़ा देता है और क्या करता है,
फास्टली हमारा जो ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस होता है उसको करवाता है। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा। हम अभी जानते हैं कि हमारा पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस स्पाइनल ग्लैंड के बारे में।